दोस्तों, अपनी गहरी नीली आंखों और मनमोहक मुस्कान से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना देने वाली एक हीरोइन, खूबसूरत इतनी कि इन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के खिताब से नवाजा गया। इस हीरोइन ने अपने खूबसूरती और टैलेंट के दम पर हिंदी ही नहीं कई अन्य भाषाओं पर भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और इनके साथ काम करने के लिए दिग्गज अभिनेता भी तरसने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 1994 के मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में इनकी खूबसूरती से घबराकर 25 लड़कियों ने अपना नाम वापस ले लिया था, जिसका खुलासा खुद उस साल की विजेता सुष्मिता सेन ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। और भारत के साथ अन्य देशों में भी अपना नाम और दौलत शोहरत कमाने वाली इस हीरोइन की पर्सनल लाइफ इतनी खराब हो गई कि लगभग सभी फिल्म मेकर और स्टार ने इनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपने पूर्व बॉयफ्रेंड के डर से इन्हें कई सुपरहिट फिल्मों से निकाल दिया गया और फिर इन्होंने मजबूरी में एक फ्लॉप एक्टर से शादी कर लिया। और क्या आप ये बात मानेंगे कि बॉलीवुड की जिस अमीर और रईस फैमिली में इन्होंने शादी की उसमें इन्हें कोई मान सम्मान और इज्जत नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। और फिर इन्होंने अपने ससुराल वालों के दुर्व्यवहार से परेशान होकर अपनी बच्ची के साथ घर तक छोड़ दिया। तो इतनी प्रसिद्ध हीरोइन क्यों इतनी मजबूर हो गई? क्यों अपनी जिंदगी और कैरियर को तबाह करने वाले उस आदमी के खिलाफ कुछ नहीं कर पाई? और क्यों इनकी तलाक की खबरें मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं? तो क्या है इन सब बातों की सच्चाई? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के बारे में। ऐश्वर्या राय, जिनके नाम से देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी सभी परिचित हैं। आज हम इस वीडियो में इनके मिस वर्ल्ड से लेकर बच्चन परिवार की बहू बनने और फिर उनसे अलग होने वाली सभी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ऐश्वर्या राय के बारे में जानते हैं कि कौन है ये ऐश्वर्या राय और कैसे इनका ये सफर शुरू हुआ। दोस्तों, ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता कृष्णराज समुद्री जीव विज्ञानी थे। उनकी मां का नाम वृंदा है, जो कि एक गृहिणी है। उनके एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम आदित्य रॉय है और वो मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं। वे ऐश्वर्या की फिल्म दिल का रिश्ता के सह निर्माता भी थे। खूबसूरत हीरोइन ऐश्वर्या राय को कॉलेज के दिनों से ही मॉडलिंग का शौक था। ये कॉलेज के छोटे मोटे प्रोग्राम में मॉडलिंग किया करती थी। ऐसे ही एक प्रोग्राम के दौरान इनके टीचर द्वारा ली गई एक फोटो से ये वायरल हो गई और ये फोटो देखकर फोटोग्राफर गौतम राजाध्यक्ष और फारूक चौधिया ने एड फिल्मों में काम करने के लिए इनसे संपर्क किया और इस तरह ऐश्वर्या ने कई एड फिल्मों में काम किया। कहो तो जरा झूम लूं तुम्हारे इस खुमार में। इसी दौरान साल 1991 में ऐश्वर्या राय ने सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीता। इसके बाद चारों तरफ इनकी खूबसूरती की चर्चा होने लगी। दोस्तों, साल 1993 में इन्होंने आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ पेप्सी का एक ऐड किया, जो कि उस समय काफी पॉपुलर हुआ। इस ऐड में इनकी एक लाइन हाय मैं संजना हूँ काफी पॉपुलर हुई। इसके बाद तो इन्हें घर घर में नीले आंखों वाली संजना के नाम से जाने जाना लगा। Hi, I'm Sanjana. Got another Pepsi? ऐश्वर्या राय ने जब मिस इंडिया के लिए नॉमिनेशन दिया था तब पूरी इंडस्ट्री और मीडिया में इनकी नाम की गजब चर्चा हुई थी। यही नहीं, इनकी खूबसूरती और पर्सनालिटी से डरकर साल 1994 में आयोजित मिस इंडिया प्रतियोगिता से कई लड़कियों ने अपने नाम तक वापस ले लिए थे। सुष्मिता सेन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मुझे पता लगा कि ऐश्वर्या राय इस बार मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हैं और ऑलरेडी 25 लड़कियां ऐश्वर्या राय की खूबसूरती से डरकर अपना नाम वापस ले चुकी हैं, तो मैंने भी कहा कि मेरा भी फॉर्म वापस दे दीजिए, मैं इस साल पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। तो इस साल के कॉन्टेस्ट में ऐश्वर्या राय ने सुष्मिता सेन के बाद दूसरा स्थान हासिल किया और इन्हें मिस इंडिया का ताज पहनाया गया। इसके बाद ऐश्वर्या राय ने उसी साल दक्षिण अफ्रीका के एक सिटी में आयोजित मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। इस मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट को ऐश्वर्या राय ने अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर जीतकर भारत का नाम रोशन किया। And Miss World 1994 is Miss India. दोस्तों, ऐश्वर्या राय ने फेमस डायरेक्टर मणिरत्नम की तमिल फिल्म इरुवर से फिल्म में अपना डेब्यू किया।
साल 1997 की यह एक सुपरहिट फिल्म रही और इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। साथ ही इसी साल ऐश्वर्या राय ने बॉबी देओल के साथ और प्यार हो गया से हिंदी फिल्मों में भी अपना डेब्यू किया। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई, लेकिन ऐश्वर्या राय को बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला। इसके बाद साल 1999 में 3 हिंदी और एक तेलुगु फिल्म रिलीज हुई, जिसमें सबसे पहले ऋषि कपूर के डायरेक्शन में बने आ अब लौट चलें फिल्म आई, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और इसके साथ ही इनकी एक्टिंग की भी काफ़ी आलोचना हुई। दोस्तों, इसके बाद इनकी वो फिल्में भी आईं जिन्होंने इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने के साथ साथ टॉप की एक्ट्रेसेस में भी शुमार कर दिया। इनमें से पहली फिल्म हम दिल दे चुके सनम रिलीज हुई। इस फिल्म में इनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हुई। एक तरफ जहां इस फिल्म ने इन्हें बॉलीवुड में स्थापित कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म के कारण इनकी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई, जिसके बारे में हम आगे आपको बताने वाले हैं। हम दिल दे चुके सनम, ताल, देवदास, धूम 2 और जोधा कबर जैसे तमाम फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी ऐश्वर्या राय ने 5 भाषाओं में मात्र 48 फिल्मों में काम किया। दोस्तों, संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर ऐश्वर्या की मुलाकात सलमान खान से हुई और इसी साल सलमान खान का अपने पूर्व गर्लफ्रेंड सोमी अली से ब्रेकअप हुआ था। ऐश्वर्या से पहले मुलाकात में ही सलमान खान इनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए और जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ी, सलमान खान ऐश्वर्या के करीब आने लगे और इन्हें इम्प्रेस करने की तमाम कोशिशें करने लगे और आखिरकार ऐश्वर्या राय भी सलमान खान को पसंद करने लगी। यही एक दौर था जिसमें ऐश्वर्या प्यार में भी थी और कैरियर की ऊंचाइयों पर भी, लेकिन दोनों खुशियों को ये ज़्यादा दिन तक नहीं संभाल पाई और एक की वजह से दूसरी भी अपने आप चली गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इनका खूबसूरत रिश्ता बदनाम हो गया और इसका बेहद बुरा असर ऐश्वर्या के कैरियर पर पड़ा? चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल ये वो दौर था जब सलमान खान को बॉलीवुड के गलियों में बैड बॉय के नाम से जाना जाता था और अपने गर्लफ्रेंड बदलने के साथ साथ अपने गुस्से के लिए भी जाने जाते थे। बात तो सुनो। अरे अरे क्या कर रहे हैं यार? अरे मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अरे शर्मा जी। जब सलमान से रिश्ता के बारे में ऐश्वर्या के माता पिता को पता चला तो वो ऐश्वर्या पर भड़क गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घर में काफी तनाव के बाद ऐश्वर्या ने अपने माता पिता का फ्लैट छोड़कर अकेले रहने लगी। मैं इस दुनिया का सबसे खराब पिता हूँ। बिल्कुल नहीं, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। साल 1999 से लेकर 2000 तक ऐश्वर्या और सलमान का रिलेशनशिप अच्छा चला और कई बार इनकी शादी की खबरें भी आने लगी थी। कई बार ऐश्वर्या राय को सलमान की फैमिली के साथ में भी देखा गया, लेकिन बाद में ये पता चला कि सलमान खान एक दारूबाज है, जिसकी वजह से ऐश्वर्या और सलमान के बीच झगड़े होने लगे। कई बड़े अखबारों ने भी यह छापा कि नशे में सलमान खान ऐश्वर्या के साथ मारपीट करते हैं। कभी कभी तो वह ऐश्वर्या के घर पहुंच जाते थे, जहां से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती थीं। सलमान खान का आरोप यह था कि ऐश्वर्या अपने फिल्मों के को स्टार के साथ रिश्ते में है और मुझे धोखा दे रही है। लेकिन जब सुबह सलमान का नशा उतर जाता तो वो ऐश्वर्या को सॉरी बोल देते थे। इस तरह धीरे धीरे ऐश्वर्या और सलमान के बीच दरार आने लगी, जिसमें प्यार की जगह कड़वाहट पैदा हो गई। इसके कुछ दिन बाद ऐसी खबर आई कि सलमान ने ऐश्वर्या राय के फिल्म सेट पर जाकर हंगामा कर दिया। फिल्म कुछ न कहो में ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन काम कर रहे थे। सलमान ने उस दिन ऐश्वर्या के कार में तोड़फोड़ की, जिसकी वजह से शूटिंग डिस्टर्ब हो गई। सलमान खान की बदतमीजियां यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक दिन एक पार्टी में सलमान खान ने फिल्म मेकर सुभाष घई को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ। हालांकि अपने पिता सलीम के कहने पर सलमान ने सुबह जाकर सुभाष घई से माफी मांग ली। इसके बाद साल 2002 में हुई फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में जब ऐश्वर्या राय पहुंची तो उनके एक हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और रात के फंक्शन में भी उन्होंने चश्मा लगा रखा था। ऐश्वर्या को ऐसे देख कई अखबारों ने खुलेआम ये छापा कि सलमान ने उन्हें चोट पहुंचाई है, जिसे छिपाने के लिए ऐश्वर्या ने चश्मा पहना हुआ था। लेकिन उस समय ऐश्वर्या ने इन खबरों को अफवाह बता दिया और बताया कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान ऐश्वर्या ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी और सलमान के ऊपर कई आरोप लगाए थे।
सलमान खान की वजह से ऐश्वर्या राय को कई बड़ी फिल्मों से निकाल दिया गया। फिल्म निर्माता और निर्देशक ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि सलमान खान से पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। नतीजा यह हुआ कि ऐश्वर्या को कोई भी अपनी फिल्म में लेना नहीं चाहता था और इनके साथ कोई भी सुपरस्टार काम नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे ऐश्वर्या के कैरियर का ग्राफ नीचे गिरने लगा, लेकिन तभी 2005 में ऐश्वर्या राय को बंटी और बबली फिल्म में एक आइटम नंबर करने का मौका मिला। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम न और इसमें ऐश्वर्या ने कमाल कर दिया। इस गाने में ऐश्वर्या के साथ अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ने भी काम किया। इसके बाद दोनों ने कुछ और फिल्मों में काम किया, जिसमें उमराव जान और गुरु भी शामिल है। इन दोनों की ये जोड़ी पर्दे के बाहर भी देखे जाने लगी और इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। साल 2007 में अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसे ऐश्वर्या ने एक्सेप्ट कर लिया। इन दोनों के परिवारों को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई और अप्रैल 2007 में धूमधाम से ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार की बहू बन गई। ऐश्वर्या राय ने शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना बंद नहीं किया, जिनमें सरकार राज और रावण भी शामिल है। अब बात करते हैं इनकी मैरिड लाइफ की, जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में बनी है। दोस्तों, ये सब शुरू तब हुआ जब अमिताभ ने अपना बंगला दिवाली के मौके पर श्वेता के नाम किया था और दूसरे दिन ऐश्वर्या राय अपनी बेटी को लेकर दुबई चली गई थी और वहीं जाकर त्योहार सेलिब्रेट किया। आराध्या बच्चन के जन्मदिन पर भी ऐश्वर्या अपने ससुराल नहीं गईं और मुंबई वापस आते ही जलसा नहीं गईं और सीधा अपनी मां बृंदा राय के साथ रहने चली गई। यहीं से आराध्या ने अपना स्कूल ज्वाइन किया। हालांकि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय एक साथ नजर आए, लेकिन फैंस उनके बीच की दूरियों को समझ गए। बस यहीं से लोगों को लगने लगा कि बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच कुछ तो गड़बड़ है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी तलाक की बातें कर रहे हैं। पिछले दिनों श्वेता बच्चन के बेटे अगस्त नंदा की फिल्म आर्चीज की प्रीमियर पर पूरा बच्चन परिवार एक साथ था, लेकिन जया और ऐश्वर्या ने एक दूसरे से बातचीत नहीं की और दोनों अलग अलग दिखे। हाल ही में ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन ने एक दूसरे को अनफॉलो करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दोनों को एक दूसरे के अकाउंट को अनफॉलो करने के बाद माने जाने लगा कि दोनों के परिवार के बीच की दूरियां बढ़ गई है। इस बीच एक खबर आई कि ऐश्वर्या राय ने अपने बेटी के साथ बच्चन हाउस को छोड़ दिया। इन खबरों को हवा तब मिली जब हाल ही में अंबानी के शादी में पूरा बच्चन परिवार एक साथ पहुंचा था, लेकिन इस दौरान बहू ऐश्वर्या और पोती आराध्या दोनों नजर नहीं आए और दोनों शादी में बाद में अलग से शामिल हुए। हालांकि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के बीच खटपट की वजह लोग सोशल मीडिया पर श्वेता बच्चन और जया बच्चन को ही ठहरा रहे हैं। लगातार इस कपल का अलग अलग रहना फैंस के मन में सवाल पैदा कर रहा है। दोस्तों, बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की चर्चा सोशल मीडिया पर होती ही रहती है। एक के बाद एक तलाक की खबरें लोगों के बीच आती रहती हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।